बारिश के चलते इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ सर, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है सर। कैसे रह रहे हैं सर हम लोग, हम जानते हैं। बिना इंस्टा पे रील देखे, बिना व्हाट्सएप चलाए, जिंदगी बहुत एकदम तकलीफ से भरी पड़ी है सर हमारी जिंदगी। बिना यूट्यूब पे ये देखे क्या चल रहा है सर, दुनिया में कौन सा मैटर हो जाएगा सर। आज एक्स्ट्रा क्लास, अरे ये देवा अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ ले। चलिए जी बेटा, किया हमने आपका। जल्दी से सुन लो मेरी बात। सर साइन एक्स बाई एक्स वन क्यों होती है? बेटा अभी आने तो दो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट मैंने पढ़ाया किधर? मैंने उस टाइम पे ये बोला था कि बेटा साइन एक्स बाई एक्स वन होता है जबकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। समझ में आया? कैसे होता है वो सीखेंगे हम। तो इतना जल्दी क्या है, रुक जाओ, सब्र करो थोड़ा, सीखेंगे, टेंशन ना लो। साइन एक्स बाई एक्स वन क्यों होता है, कैसे होता है, हिंट चाहिए तो बता दे रहा हूं। न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट कर दो, रख दो जीरो, आंसर आ जाएगा, वन आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स पड़ा है उसको डिफरेंशिएट कर दो, वन कॉस एक्स बाई वन, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, कॉस जीरो रख दीजिए, कॉस जीरो वन, वन बाई वन वन, काम खत्म। सीखेंगे ये तरीका कि वन क्यों होता है, कैसे होता है, रुक जाओ अभी। तो सबसे पहले बेटा थर्ड लेक्चर है लिमिट का। शुरू करने से पहले मैं हर असाइनमेंट से डाउट डिस्कस कर लेता हूं। कौन कौन से असाइनमेंट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आए बताइए। असाइनमेंट नंबर 1 में कोई दिक्कत? बोलते जाओ, कोई भी बोलेगा सर ये क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो फ्री होकर बिंदास बोलो। फ्री होकर बिंदास बोलना है कि सर ये असाइनमेंट में मुझे ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डिस्कस किया जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट देके छोड़ना नहीं, ये सॉल्व करना है। हाँ, और एक जरूर बात बोलूंगा बेटा, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी भेजा है, तो सवाल में अगर सॉल्यूशन भी ना समझ में आए तब मेरे से पूछे, या अगर कोई सॉल्यूशन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी फॉर बेटर अप्रोच कि सर मुझे दूसरा तरीका बता दो। अगर होगा तो जरूर बता देंगे आपको। असाइनमेंट नंबर 1 से डाउट हैंड रेज भी कर सकते हैं बेटा लोग। परफेक्ट। असाइनमेंट 2 से नहीं, 3 से, 3 से परफेक्ट, 4 से नहीं सर, क्या बात है यार। सॉल्यूशन अच्छा दिए थे आपने। पिछले बैच में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से डाउट आया था, और क्वेश्चन नंबर 6 खूबसूरत सवाल था। इतना खूबसूरत सवाल था कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया हम लोग, ठीक है। तो चाहेंगे मैं उसको सॉल्व करूं अभी। असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 6, समझा दूं? कर लिए? यस सर। समझा दूं ना? सर कर लिया, फिर दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देते हैं बेटा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, तो यहाँ पे सीखना जरूरी है। ये सवाल में हम ये सीखेंगे कि सर हम सवाल में गलती कहां कर सकते हैं। देखिए जी, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। सवाल आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, 2/x-3। जी ऑफ एक्स दिया था x-3 डिवाइड बाई x-4, x+4 दिया है। एंड एच ऑफ एक्स कितना दिया है बेटा, जरा बताना, -2 इंटू 2x+1, यही दिया है शायद, डिवाइड बाई x² प्लस x-12। एक बार देख लेना बेटा, सवाल यही है। असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 6, -2 इंटू 2x+1। हाँ जी सर, यही है। यही है, -1 दिया है, -2 ऑफ 2x+1 दिया है। अब देखिए बेटा, ये सवाल में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 3। ये आपको लिमिट के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सवाल ने एक्सप्लेन किया है। ये सवाल की खूबसूरती को आपने नहीं देखा, वो सवाल को आपने सॉल्व किया है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस
एच ऑफ एक्स। एक बच्चा है जो बोला कि सर एक काम कीजिए, आप क्या काम कीजिए, लिमिट तोड़ दीजिए, लिमिट ब्रेक कर दो सर आप। और वो सॉल्व कैसे कर रहा है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व बाय मेथड नंबर 1, बच्चा 1। मैं मेथड नंबर 1 इसको नहीं लिखूंगा, मैं बच्चा 1 बोल रहा हूं। एक बच्चा है जो इसको ये तरीका से सॉल्व कर रहा है। तरीका क्या है कि सर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जी ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एच ऑफ एक्स। कर दो सर सॉल्व, ऐसा सारे को सॉल्व कर दीजिए। लो जी, करके दिखाता हूं आपको सारे को सॉल्व। अगर बेटा इसमें मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 2 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4, फिर प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 2 इंटू 2 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये दिया है। तो मैंने आप लोगों को बेटा बता के रखा है कि लिमिट सॉल्व करने से पहले आपका फर्ज ये बनता है, आपका ड्यूटी ये बनता है कि फॉर्म चेक करो सबसे पहले। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन वाला आपके साथ मजाक कर रहा है, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी लिमिट आपसे बोल रहा है फाइंड करो। लिमिट निकालते कब है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट यूज करेंगे। अगर नहीं आया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जिंदाबाद। वो कितना आंसर दे रहा है सर, प्लस इनफिनिटी दे रहा है सर, माइनस इनफिनिटी दे रहा है सर, जीरो दे रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता सर। क्योंकि लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, और दिस इज द वन एंड ओनली मेथड। एक काम करते हैं ना सर, जरा यहां देखते हैं क्या पंगा हो रहा है। यहां पे एक्सटेंडिंग टू 3 है, मैं 2 लिखा हूं। हाँ जी, फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं सर। फॉर्म कैसे चेक किया जाता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? हम लिमिट में फॉर्म कैसे चेक करते हैं? एक्स की वैल्यू पुट करके। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए सर, जो टेंडिंग है आप उसको इक्वल समझ जाओ। एक्स इक्वल टू 3 है, रखो यहाँ पे। तो ये हो गया बेटा 2 अपॉन 3 माइनस 3। केयरफुली समझिए, कंसेप्चुअल सवाल है, लगता है दुनिया वाले को सर मजाक है। 2 अपॉन 3 माइनस 3 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो पहले भाई साहब ने आंसर दिया इन्फिनिटी, दूसरे के पास चलते हैं। दूसरा आंसर क्या दे रहा है सर? दूसरा आंसर दे रहा है 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 0 बाई 7। सर आंसर 0। क्या बढ़िया आ रहा है सर आंसर, एकदम खुश है हम लोग, दुनिया बहुत प्यारी है। थर्ड का देखिए, -2 6 + 1 7 डिवाइड बाई 0 आ रहा है ना, शायद 0 आ रहा है, यही आ रहा है ना बेटा? यस यही आ रहा है। तो मैं मान लेता हूं सर माइनस इन्फिनिटी आ गया। और ये सर क्या बढ़िया सवाल है, काम कर देते सर। इधर इन्फिनिटी, इधर 0, इधर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस 0, आंसर 0 सर। क्या मस्त आंसर आया सर, आंसर 0। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, आईआईटी निकल गया, रैंक 1 आ गया सर, रैंक 2 आ गया सर, रैंकर बन गए। सारे रिलेटिव सर हमको देखकर जल रहे हैं, बच्चा आईआईटीएन बना कैसे? तो बच्चा आईआईटीएन बना ऐसे, ये काम किया है पेपर में और आईआईटीएन बन के आ गया। बेटा गलती कहां पे, ये बताओ? सवाल तो काफी लोगों ने सॉल्व किया है, अब बताइए जरा गलती कहां पे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस नहीं होता इन्फिनिटी जीरो के बराबर। परफेक्ट आंसर इज सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, सो वी कैन नॉट ब्रेक लिमिट। तो करें क्या, करें क्या सर, ये बताओ। अच्छा एक चीज आपको बता रहा हूं, एक चीज आपको बता रहा हूं, अगर ये सवाल ऐसा होता, कैसा? लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जी ऑफ एक्स और प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एच ऑफ एक्स,
ये सवाल सही था। मेरा आंसर 0 सही नहीं था, बट द फाइनल आंसर वाज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सर। अगर ये सवाल ऐसा होता तो आंसर हमारा बिल्कुल सही था, यहाँ पे बिल्कुल सही था सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। वैसे सवाल पूछेगा नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। तो ऊपर वाले सवाल में और नीचे वाले सवाल में सर गलत क्या है, मुझे ये बताओ। है गलत, क्या गलत है कि बेटा यहाँ पे तीनों का ऐड करके लिमिट निकालने बोला था, और इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन होता तो, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आंसर लेके आ जाते। वो आप नहीं बोलते सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं बोलते। क्यों बेटा? तीनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट मांग रहे हैं, वो तीनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट मांग रहे हैं, तो आप बोल देते सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर ऑप्शन में दिया है तो आप लिख देते सर डज नॉट एग्जिस्ट, आप बोल सकते थे ऐसा। हमने ऐसा क्या पाप किया सर ऊपर में कि गलती हो गया? देखते हैं बेटा किसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। बताओ जरा गलती कहां पे, पहले बच्चे ने इस सवाल को गलती कहां पे किया है, बताइए। लग पा रहा है दिमाग कि अपने सवाल को ऐसा सोचकर सॉल्व किया था? नहीं ना। सवाल 2 करो, लेकिन ऐसे करो कि 4 लोग बोले कि सवाल किया है आपने। रैंडम सा गए, सॉल्यूशन देखा सर आपने दिया है, आंसर मिलाया, बोल दिए सर आंसर आ गया, पूरा असाइनमेंट डन। नहीं, तरीका गलत है। मैंने आपको कभी फोर्स नहीं किया बेटा कि सारे असाइनमेंट करके दो आप ना। अगर असाइनमेंट में सवाल आसान है टच ही नहीं करना है सवाल को। एक बार देख लो बनता है ऐसे सर, खत्म। डिफिकल्ट सवाल को 2 बार सॉल्व किया जाओ, 3 बार सॉल्व किया जाए, अच्छा होता है। बात समझ में आ गई? केशव, सवाल आपसे है बेटा, कहां पे गलती है? हमने क्या गलती किया है बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? इंटरनेट भग गया? अरे आवाज आ रही है? सर आ रही है। सर। आ रही है। आ रही है सर। मतलब ऐसा लग रहा है सर दिमाग में रेडिएशन फैल गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे सर। बस यही बोल रहे हैं, बस मैथ छोड़ रहे हैं सर, हम नीट एग्जाम दे देंगे अभी। केशव एंड विवेक, 2 ही जन से पूछ रहा हूं मैं अभी, बेटा कहां पे गलती किया हमने? क्या गलत है ऐसा सर हमने किया है? क्या बता सकते हैं? हाँ सर। क्या मेरा सवाल सबको समझ में आ रहा है बेटा? पहले ये बताओ। यस सर। यस। सीधा सा मैं ये समझा रहा हूं कि अगर सवाल ये है तो मेरा आंसर ये पूरा गलत है, और अगर ये सवाल ऐसा है तो मेरा ये आंसर सही है। क्यों? लिमिट में तोड़ना नहीं था। लिमिट को तोड़ना नहीं था। राइट आंसर है बेटा, जेसिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर लिमिट किसने बोला तोड़ दो? किसने बोला तोड़ दो? मैं दिखाता हूं, अभी तोड़ के आंसर आता हूं, देखो कैसे। लो सवाल लो। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, मान लिया क्वेश्चन ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया है साइन एक्स, एंड जी ऑफ एक्स दिया है कॉस एक्स, दिया है ऐसा, और बोला फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या इसको और थोड़ा ठीक से लिखा जाता तो शायद ये लिखता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सवाल ये होता सर? हाँ जी होता। अब अगर बच्चा इस सवाल को तोड़ भी दे, लिमिट तोड़ भी दे, तो गलत नहीं आएगा आंसर, मेरी गारंटी ये गलत नहीं आएगा, करके देख लो। और ना तोड़े तो भी आंसर सही आएगा सर, तो दिक्कत कहां पे आ रहा है मुझे ये बताइए। अगर इसका आप लिमिट निकालेंगे बेटा तो लिमिट क्या होगा? डायरेक्ट है ना, मैंने आपको बताया था साथ के साथ ही इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, 2 रेशियोल वाले, एक माइनस वाला, एक मल्टीप्लीकेशन वाला, 3 पावर वाला। तो इसमें तो सर ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही मल्टीप्लीकेशन है सर, ये बहुत प्यारा है सर, ये तो डायरेक्ट डिटरमिनेट फॉर्म की फीलिंग आ रही है सर मुझे।
क्योंकि पावर नहीं है, रेशियो नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो सर है, कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो सर। तो अगर मैं इसका अकेला का लिमिट निकालता तो बेटा आंसर होता sin 0 is 0। इसका लिमिट निकालता, अकेला का लिमिट निकालता, तो आंसर आता 1, क्योंकि cos 0 1, 0 + 1 is 1। तो दोनों को अलग अलग लिमिट निकाल के ऐड कर रहा हूं तो भी 1 आ रहा है। दोनों को एक साथ लिखते तो sin 0 0 + 1 तो भी सर 1 आ रहा है। 1 मिनट, अपनी लिमिट तोड़कर आंसर ला दिया। तो अब कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये पूरे कहानी का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, सारे बच्चे जरा फोकस के साथ देखेंगे। एनसीईआरटी में बेटा एक बहुत प्यारा सा फंडा लिखा गया है, आपके बुक में मिलेगा। इसको बोला जाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जिसको बोला जाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब उस कॉन्सेप्ट में हमें क्या सिखाया गया, देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट से कि अगर आपको दो फंक्शंस मिले हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्स मेरा अप्रोच कर रहा है, और कोई दो फंक्शन, दिस अलजेब्रा ऑफ लिमिट कैन बी जनरलाइज्ड फॉर n टर्म्स। मैं n के लिए भी इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट को समझूंगा सर, मैं ब्रेक कर सकता हूं। f of x प्लस g of x, नॉट ओनली प्लस, अगर यहां पे माइनस लिखा है, अगर यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिखा है और यहां पे डिवीजन लिखा है, अब प्रोवाइडेड कि g of x 0 ना हो, क्योंकि डिवीजन में दिक्कत हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 को भाग जाएगा, तो आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। तो कर दो सर लिमिट ब्रेक। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a f of x प्लस g of x, सॉरी लिमिट देना है इसको भी, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है ये, क्या आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं? हमने देखा सर ऊपर वाला सवाल अगर लिमिट ब्रेक कर दिया तो आंसर गलत आ रहा है सर, और यहां पे लिमिट हमने ब्रेक नहीं किया तो सर आंसर सही आ रहा है। तो सर सही किसका है मुझे ये बताओ। देखिए यही होता है बेटा जब आप किसी भी चीजों को ऊपर ऊपर पढ़ते हो। एनसीईआरटी में सिर्फ ये नहीं लिखा गया, उसने लिखा है एक पॉइंट, इफ f of x या if limit of x f of x and limit extending to a g of x exist, and this is the golden statement कि सर अगर लिमिट f of x और लिमिट g of x दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ब्रेक, किसी ने मना नहीं किया आपको। बात समझ में आ रही है बेटा? यस Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे हमने देखा कि सर ये भी एग्जिस्ट कर रहा था और ये भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप इन दोनों को तोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऊपर वाले सवाल में सर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। आपको कैसे मालूम सर नहीं कर रहा था? पहला तरीका कि बेटा ये 1 बाई लीनियर का ग्राफ है, 1 बाई लीनियर का ग्राफ हाइपर, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसा कुछ करके 2/x-3 का ग्राफ बनाना, ये लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ है और ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। सो द टास्क आपका ये है आज का, आपको तीनों फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करके मुझे भेजना है। डन, भेजोगे ना? सर Yes, इसी sir. क्वेश्चन के Yes. ना मैंने ग्राफ सिखाया बेटा आप लोगों को, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सारे ग्राफ्स आपको सिखा के रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के ग्राफ आपको बनाकर दिखा रहे हैं, कोई मस्ती मुझे नहीं चाहिए। रफ ग्राफ बनाओ लेकिन बनाओ जरूर, मुझे भेजना, और तब आपको सिखाऊंगा बेटा ये ग्राफ से आपको कुछ पता चल रहा है कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सर क्या अगर मैं ग्राफ मुझे नहीं याद है तो क्या एग्जाम में सवाल को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि अगर कोई बच्चा जेईई का तैयारी कर रहा है तो उसको 1/linear का ग्राफ याद भी नहीं है। शक्ल तो याद होनी चाहिए ना। याद है आपको मैं बोला था कि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट आता है, मेरा न्यूमरेटर 0 होता है तो मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आता है। याद आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. रखा गया है, सारा चीज बता के रखा गया है।
बस फर्क यही है कि बेटा एक एक बच्चा रिवीजन करता है, दूसरा बच्चा रिवीजन नहीं करता है। अब सुनिए दूसरी बात, ये एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं आपके सामने लिख दिया, लेकिन क्या है बात पूरी है? नहीं, पूरी नहीं है। क्यों सर? सवाल दे रहा हूं, देख लो, सवाल दे रहा हूं, देख लो। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बॉक्स एक्स प्लस 2x का बॉक्स प्लस 3x का बॉक्स प्लस nx का बॉक्स। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर लिमिट तोड़ दे, सही सोच रहे हो आप, तोड़ दो। तो सर लिमिट तोड़ने से पहले तो मैं हर टर्म को जाकर देखूंगा ना कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सारे टर्म्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप तोड़ दीजिए, किसने मना किया है आपको? तो आप पहले जिनटेक्स पे गए, चेक कर रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो बेटा पहले मार खाओगे आप। क्यों? पूरे कहानी में वेरिएबल n है, तो आप x पे लिमिट क्यों निकाल रहे हो? लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और आप बॉक्स एक्स का लिमिट निकाल रहे हो। हाँ जी, बात तो वही होगी कि x इक्वल टू 3 पुट करना था, आपने y को 3 पुट कर दिया है। वेरिएबल x है ना, आप x पे लिमिट निकालोगे क्यों? एक मिनट सर, अगर लिमिट नहीं निकालेंगे तो सारे टर्म्स में सर लिमिट एग्जिस्ट करने की सवाल ही नहीं आती। नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। तो लिमिट तोड़ना सर सही रहेगा? आप तोड़ दीजिए, आप तोड़ दो। तोड़े तोड़ो, छोड़ो। आप ऐसा लिख रहे हो कि सर जब मेरे को इधर लिमिट निकालना ही नहीं है तो सर लिमिट में सिर्फ n वेरिएबल है, तो लिमिट सिर्फ इसको दो ना, बाकी इधर क्यों लिख रहे हो? सर डराने के लिए लिख रहे हो मुझे? मत लिखो, आप मत लिखो। ठीक है भैया, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बोलो, जैसा बोलो मैं लिख देता हूं। मैंने लिमिट दिया सिर्फ इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी nx। क्या गलत है बताओ, क्या गलत कर दिया मैंने? बताइए, हमारे कॉन्सेप्ट में क्या लैग कर गया? क्या ऐसा पॉइंट था जिसने हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा है? बताइए। नहीं लग रहा है ना? रीजन ये, आधा अधूरा पढ़ोगे तो हाल यही होगा। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं, और यही हमारा चाहिए बेटा। एनसीईआरटी की, बोलते हैं ना एनसीईआरटी की बाउंड्री वही थी, अब हमारा जेई का बाउंड्री है। देखिए, वो बोलता है कि वी कैन ब्रेक लिमिट इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। लॉजिक नंबर 2, वी कैन ब्रेक लिमिट, और ये सबसे प्यारा फंडा है बेटा, याद रखिएगा कि ऊपर वाले में अगर एग्जिस्ट करा भी लिया ना आपने, तो आप लिमिट ब्रेक करोगे और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो बेटा लिमिट आपको तोड़ना नहीं है। सो वी कैन ब्रेक लिमिट only when number of terms are finite। अब आप यहां पे देखोगे बेटा लोग, तब आपको लॉजिक 2 से देखिएगा कि सर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट थे। एक बच्चा चिल्ला रहा है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कब से हो गए सर? एन तक ही जा रहे हैं ना, तो एन इन्फिनिटी कब से हो गया? सवाल ने बोला है भैया, देख लो, एन इन्फिनिटी है। तो सवाल लिखा है ऑलरेडी कि एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो बताइए जरा इसका वैल्यू क्या होगा? अब फंडा क्लियर हो बेटा? यस सर। Yes, sir. सो आप लॉजिक नंबर 2 को भी ध्यान में रखेंगे, और ऐसे आपको काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और सच बताऊं तो मजा इन्हीं सारे क्वेश्चंस में आएगा। नहीं तो एक टाइम आएगा ना कि आपको लिमिट में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप बोलोगे, टफ असाइनमेंट को भी बोलोगे सर आसान था, आपने क्या दे दिया। तो वो असाइनमेंट सारे टफ बनेंगे कब? जब ऐसे सवाल से भिड़ोगे तब। नहीं तो वो आप फिर बोलोगे सर असाइनमेंट 1 इजी था, असाइनमेंट 2 सर इजी था, ये असाइनमेंट ठीक था सर, बस हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब आते हैं इस सवाल में। तो हमने देखा कि सर बच्चा ने गलती यहीं पे किया है कि लिमिट तोड़ दिया है। दो बातें का ध्यान रखेंगे जब भी आप लिमिट सॉल्व करेंगे। वैसे काफी सारे गाइडलाइंस आपको दे चुका हूं, काफी सारे गाइडलाइंस दे चुका हूं। लिमिट सॉल्व कब करना है, लिमिट में यूनिक आंसर दे होता है, सारे लॉजिक आपको समझा दिया हूं। वन साइडेड लिमिट भी समझा दिया कि अगर बाउंड्री ये रास्ता ही एक है तो हम दूसरा रास्ता क्यों चेक करेंगे सर? अगर मेरा अड़ोसी गायब है तो पड़ोसी से पूछ लो, अगर पड़ोसी गायब है तो अड़ोसी से पूछ लो, सर दोनों गायब है तो बताओ।
सर दोनों का आए हो तो बताओ। अच्छा, बोलना क्या चाहते हो आप? देखो सर, मेरा सवाल समझो आप। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाई कर लिया सर आज, और मेरे लिए एक सवाल दिमाग में आया, और बहुत प्यारा डाउट है। अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है ना, तो बेटा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या सोचा है बच्चे ने। देखिए डाउट क्या है। बोल रहा है सर देखो, आप ना बार बार ग्राफ बनाते हो, बार बार ग्राफ बनाते हो और बोलते हो लिमिट निकालो। मेरे मन में ये आया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और आप किसी फंक्शन का लिमिट निकालना चाहते हैं, तो एक काम करो सर। क्या करो? ये रहा ए आपका, और ए पे ग्राफ सिर्फ ये है, एक डॉट है सर, बस, और कुछ नहीं है। यही हमारा ग्राफ है। अब लिमिट बताइए कितना होगा। बड़ा जबरदस्त सवाल है यार। बच्चा ग्राफ नहीं बोल रहा है कि एक पॉइंट पे लिमिट बताओ सर कितना होगा। और सच पूछा जाए तो हम लिमिट एक पॉइंट पे ही निकालते हैं। आप लिमिट कहां पे निकालते हो? लिमिट एक पॉइंट पे ही तो निकालते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ? आप 2 पे लिमिट निकाल रहे हैं, तो 2 है क्या? एक पॉइंट है सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, 3 एक पॉइंट ही तो हुआ। तो सवाल में गलती कहां कर दिया बच्चे ने? बताओगे कहां हमारा लॉजिक फेल हो रहा है लिमिट का? बताइए, कौन बताएगा इस बार? सर क्या हम एक पॉइंट पे लिमिट निकाल सकते हैं? आंसर इज, आंसर इज नो। No. आंसर इज नो, स्ट्रिक्टली नो सर। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि हम किसी के बारे में पता लगाने चाहते हैं तो हम उसके अड़ोसी पड़ोसी से ही पूछेंगे, डायरेक्ट पूछना मना है। तो बात समझ में आया आप लोगों को कि सर मैं डायरेक्ट ए पे क्या हो रहा है सर मेरे को मतलब नहीं है। ए पे क्या किया सर? आपने डॉट दिया कि आपने गुलाब का फूल बना दिया, कि सर आप क्या कर दिया, हमको मतलब नहीं है सर। हम तो इसके अड़ोसी पड़ोसी में इंटरेस्टेड है बस। तो हमने देखा सर इनके नेबरहुड गायब थे, इनके नेबरहुड ही गायब है सर। एक लेफ्ट में आइए, कोई पड़ोसी नहीं है। देख रहे हो, एक पॉइंट है इसके, ना ही लेफ्ट में ग्राफ है ना ही राइट में ग्राफ है, कुछ ग्राफ ही नहीं है सर। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ बेटा लोग? आंसर क्या होगा? Exist. ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड ऑप्शन, इनवैलिड क्वेश्चन। इनवैलिड क्वेश्चन है सर, आप निकाल ही नहीं सकते हो। सो आंसर इज इनवैलिड क्वेश्चन है सर आपका। इनवैलिड क्वेश्चन है सर, नहीं निकाल सकते। यहां से लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग मिलती है सर कि वी डोंट फाइंड लिमिट एट वन पॉइंट, या मैं बोल सकता हूं कि वी फाइंड लिमिट ओनली, वी फाइंड लिमिट ओनली व्हेन LHL RHL कोई एक, नहीं तो दोनों, और बोथ प्रेजेंट। सो ये इनवैलिड क्वेश्चन है कि आप किसी पॉइंट बताइए। डाउट बिल्कुल सही था बेटा, अगर कोई बच्चा ऐसा सोचा है तो बिल्कुल जेन्युइन डाउट पूछा है, कॉन्सेप्ट से डाउट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट पे लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। रीजन इज कि सर वी डोंट बदर्ड अबाउट कि सर फंक्शन का बिहेवियर इस पॉइंट पे क्या है। वी ओनली कंसर्न अबाउट सर व्हाट द नेबरहुड आर डूइंग इन फंक्शन। उनके अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहे हैं सर, हमको इधर मतलब है, बाकी छोड़ दो। ठीक है सर, अब आते हैं बेटा ऊपर वाले सवाल पे। लिमिट के कुछ गाइडलाइंस वापस। हम लिमिट, पहला, सारे के सारे बेटा गोल्डन रूल दे रहा हूं, ठीक है? अच्छी बातें हैं, जरा याद रखिएगा ये सब। क्या है अच्छी बातें? पहला बात, पूरा समराइज करके दे रहा हूं कि लिमिट यूनिक आंसर देता है, यूनिक आंसर देता है। फिर हमने क्या देखा था कि ए वी लिमिट एक पॉइंट पर नहीं निकालना है, लिमिट एक पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा लोग? लिमिट, लिमिट सिर्फ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का निकाला जाता है, फॉर्म्स के लिए यूज होगा।
यूज होगा फॉर डिटर्मिनेट फॉर्म्स, फॉर डिटर्मिनेट फॉर्म्स वी यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है बेटा वैल्यू रख दो सर, कोई पंगा नहीं है, लिमिट क्यों निकाल रहे हो, एक्सटेंडिंग टू ए है, एक्सटेंडिंग टू 3 है, 3 रख दो सर, जब डिटर्मिनेट है तो रख दो 3 सर। वी यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर और क्या हो सकता है, और लिमिट की कुछ गाइडलाइंस बेटा लोग। ब्रेक तभी करेंगे जब फाइनाइट वैल्यूज। हाँ, जब ग्राफ ज्यादा टूटे, जब ग्राफ्स की गैप इग्नोरेबल ना हो। इग्नोरेबल ना हो का मतलब होता है कि सर ग्राफ के बीच में इतना छोटा लीकेज है कि जिसको मैं एक पॉइंट रख दूंगा तो भर जाएगा। मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, और ये ग्राफ सिर्फ इतना टूटा पड़ा है बस। अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये ग्राफ क्या है सर, इसमें उठाओ और पॉइंट रख दो, और पॉइंट रख दोगे तो भर जाएगा सर, ये ऑब्वियसली भर जाएगा ना। अब पॉइंट रखकर देख लीजिए, और रख दोगे पॉइंट, भर जाएगा, भर गया, देखो भर गया सर। तो ऐसे को बोलते हैं इग्नोरेबल है। अब दूसरा ग्राफ ले रहा हूं आपके सामने, एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, इग्नोर कर सकते हैं इसको? अंधा आदमी बोलेगा सर ग्राफ इग्नोर मत करो, बीच में कितना बड़ा गैप है। अब आपको इस पॉइंट पर लिमिट निकालना पड़ेगा, और लिमिट निकालना छोड़ो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर कोई पूछे इस पे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप बोलो सर लिमिट इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट है आपका टी, तो एट पॉइंट टी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है सर? रीजन तो सर सीधा सीधा दिख रहा है ना, कि अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो आपको मंजिल ये है, राइट साइड से अप्रोच करो तो आपका मंजिल ये है, दो मंजिल ना चलेगा सर। इधर देखो, ग्राफ में देख बनाकर दिखाता हूं आपको, इधर से अप्रोच करते तो भी मंजिल ये, इधर से अप्रोच करते तो भी मंजिल ये, मंजिल एक है सर, और मंजिल हमारी एक होनी चाहिए। यहां पे दो मंजिल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सीधा आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बेटे सारे पॉइंट्स? Yes. ऐसा तो नहीं सारे का ओजोन लेयर में चला गया है, समझ भी नहीं आ रहा है सर क्या सिखा रहे हो आप, ऐसा लग रहा है सर बहुत टफ चीजें सीख रहे हैं, पता नहीं सर। पापा को बोलेंगे पापा बायो का बुक खरीद दो, मैथ्स बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए जी बेटा लोग, अब ऊपर वाले सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे सर आप? करके तो दिखाया, आंसर गलत आ गया तो हम क्या करें? अब करके तो दिखाया था। हाँ अच्छा, 2-3 पॉइंट और है। लिमिट सबसे सॉल्व करने के बाद यूज करना है, और ये सबसे गोल्डन रूल है। लिमिट सॉल्व करने के बाद एक ही बार यूज करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें आप, कि जब भी आप लिमिट अप्लाई करोगे एक बार करोगे, और जितना हो सके पहले सवाल को सॉल्व करोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। डायरेक्ट अप्लाई करना लिमिट मना है। डायरेक्ट अप्लाई कब करना है बेटा? जब डिटरमिनेट फॉर्म हो। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मना है। चलिए जरा आते हैं सवाल पे। अरे देवा इधर आ जा, सवाल क्या है सर? सवाल दिया था बेटा तीनों फंक्शन को ऐड करके लिमिट निकालना था। जरा सॉल्यूशन की ओर गौर करेंगे सारे लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, 2 upon x minus 3
प्लस x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सर हमने देखा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम इसको तोड़ नहीं सकते, सॉल्व करेंगे। लिमिट डायरेक्ट पुट करना मना है, लिमिट ब्रेक भी नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि सर ये 1 अपॉन लीनियर है, 1 अपॉन लीनियर में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का पंगा आता है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी सर सीधा दिखता है। आपके बैच में डाउट था क्या किसी बच्ची का कि सर माइनस इन्फिनिटी कब होता है? आपके बैच में डाउट था? एक बच्ची ने मेरे से पूछा था, अब B1 की बच्ची थी तो B1 में तो बता दिया मैं। बच्ची का डाउट ये था सर माइनस इन्फिनिटी कब आता है, मुझे बताओ ना। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी तो तब आएगा ना जब आपका 1 अपॉन x में 0 माइनस 0 लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो ग्राफ नीचे आता है, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। tan इनवर्स, tan का ग्राफ देखिए, tan का ग्राफ ये होता है। अरे भाई अच्छे से बन जाओ। ये क्या होता है बेटा लोग? π/2। ये क्या होता है? -π/2। तो अगर आपसे कोई बोले लिमिट x टेंडिंग टू -π/2 tan x कितना होगा? तो आप तो समझ ही रहे हो ना कि सर मैं राइट साइड में तो जा नहीं सकता। अच्छा राइट साइड में जाओगे तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। मैं डोमेन बस -π/2 से लेकर π/2 तक रख रहा हूं, मैं आगे ग्राफ नहीं कंसीडर कर रहा हूं। मैं लिख भी देता हूं फॉर x बिलोंग्स टू ओपन -π/2 से लेकर π/2। यार मैथ्स कितना प्यारा है ना कि जितना मर्जी से सवाल बनाओ, करो प्रॉब्लम क्रिएट, सर हम सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं, करो। -π/2 माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा बेटा? जब -π/2 को आप राइट साइड से अप्रोच करोगे। LHL निकाल नहीं सकते सर, LHL निकालोगे तो -π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना पड़ेगा, और हमारे डोमेन में सर है ही नहीं वैल्यू, तो सर हम जाएंगे ही नहीं इधर, हम डोमेन के बाहर थोड़ी जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अपने लिमिट में रहकर काम करना चाहिए, वही है लिमिट में रहो, लिमिट में। तो बेटा ये क्या हो गया? ये प्लस, ये माइनस इन्फिनिटी कब बनेगा? जब मेरा सवाल ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -π/2 को प्लस डायरेक्शन से यूज करोगे तो आपका जो tan x है वो माइनस इन्फिनिटी को जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। देख भी सकते हैं कि सर जब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो ग्राफ मेरा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। सो एज सच मैं आपको ये नहीं बोलूंगा बेटा कि माइनस इन्फिनिटी कोई प्रूफ करने का तरीका होता है। माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं, एक ग्राफ को देख करके ऑब्जर्व करने का तरीका है। अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा कंक्लूजन बता सकता हूं, लेकिन ये कंक्लूजन ये मत समझिए सर यही रिजल्ट है ना। याद रखने के लिए आपको बता सकता हूं कि अगर 1/0 माइनस है तो आप इसको माइनस इन्फिनिटी लिख दीजिए, अगर आपका 1/0 प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी लिख दीजिए, कोई मना नहीं किया है, कोई मना नहीं किया है। हम लिमिट नहीं तोड़ सकते सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बेटा अगर 3 को आप माइनस से अप्रोच करोगे तो 2/3 -3 0, बट क्योंकि 3 को आपने लेफ्ट से अप्रोच किया तो इट विल बी 0 माइनस, सो 2/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी। और लिमिट में हमारा इनफाइनाइट आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं पहले बोल के रखा हूं कि LHL RHL एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट नंबर। आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट निकालते हैं सर, लिमिट निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सर सीधा सीधा दिख रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, निकालिए इसका फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे बेटा, नीचे कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है सर? x - 3 x + 4। सॉल्व कीजिए, 2 × x + 4 प्लस x - 3, एलसीएम ले रहा हूं और कुछ नहीं, x - 3 माइनस में 2 × 2x प्लस का 1। डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। आंसर कितना था इसका? ये आंसर आता है बेटा x² - 8x प्लस का 15। ये आंसर आता है, ये सॉल्व करोगे ना ऊपर वाला ये आएगा, और नीचे आएगा बेटा x - 3 x + 4। अब आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सर हमने सॉल्व तो कर लिया, जितना हो सके हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम को सर छोटा करने का कोशिश किया सर हमने। अब वापस से बेटा क्या करोगे आप? फॉर्म चेक करोगे। फॉर्म तो चेक करना सर सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार है। फॉर्म चेक करते, फॉर्म चेक करेंगे तो बेटा क्या हो रहा है ऊपर में 9 + 15 24 - 24 0/0 फॉर्म।
इनडिटरमिनेट आ गया, मतलब सर आप x को 3 पुट नहीं कर सकते थे। वन मोर टाइम, प्रिंटिंग मिस्टेक, 3 आएगा, हाँ जी। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो सर मना है आपका, करेंगे क्या? फिर से सॉल्व करो ना, कर दो सॉल्व। सुनिए ध्यान से एक और चीज, हमने ये देखा कि सर जब मैं x को 3 पुट करता हूं, कॉन्सेप्ट देखो कैसे अप्लाई होता है। सर जब x को मैंने 3 पुट किया है, देखो अगर आप चाहें तो बेटा इसका फैक्टर निकाल लीजिए जैसे क्लास 10 में करते थे, कोई मना नहीं किया आपको, सही होगा आपका। जो आंसर मैं ला रहा हूं वो भी आप आंसर लाओगे, वही आंसर लाओगे आप, लेकिन मैं आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूं। सर x इक्वल टू 3 मैंने पुट किया तो यहां पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि सर हमको यह सिखाया गया है इफ x इक्वल टू अल्फा एंड p ऑफ अल्फा इज 0 देन वी कैन से कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। फैक्टर थ्योरम में सर आपने ये सिखाया है, हाँ सिखाया तो है। इसका मतलब क्या हुआ सर? फैक्टर का मतलब तो आपने बताया था कि मैं कॉमन ले सकता हूं, हाँ ले सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, क्योंकि मैंने x को 3 पुट किया तो ये पार्टी 0 बन रही है, तो सर x माइनस 3 विल बी फैक्टर, और क्योंकि x माइनस 3 फैक्टर है तो सर ये कॉमन आएगा, आएगा कॉमन। अब फिर से सोचो बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल थे, एक फैक्टर ने निकाल दिया, दूसरा फैक्टर निकालना है, और दूसरा फैक्टर निकालने का निंजा टेक्निक, पहले को पकड़ो और लास्ट को पकड़ो। पहला कौन है बेटा? एक्स स्क्वायर। तुम मुझे बताओ जरा एक्स में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? सर एक्स का। अब आपको बताना है, ये है 15, ये है -3, क्या यहां पे रखूं कि 15 बने? बताओ। -5, परफेक्ट, -5 इज आंसर। और डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है बेटा? x माइनस 3, x माइनस 4। हमने देखा इसे 2 पापी लोग मर रहे हैं, कर दो शहीद। यही तो है पंगा कर रहे हैं, देखो ना, रखो 3 0/0 आ रहे हैं, यही तो है सर हमारे वायरस। इलाज करो, उड़ा दो, उड़ गए, बचा क्या? अब सवाल बहुत खूबसूरत बन गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, x माइनस 5, x माइनस 4, x प्लस 4, सॉरी। अब मेरे दिमाग में फिर से खटका, सर सवाल तो बहुत प्यारा है, अगर प्यारा है तो एक काम कीजिए सर, फॉर्म चेक कर लो। तो मैंने वापस फॉर्म चेक किया तो डिटरमिनेंट बन रहा है ना, फॉर्म ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख सकते हैं बेटा, सॉरी डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो ऐसा कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आया नहीं जिसमें 7 आया तो दिक्कत है। 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दो ही तो रेशियो वाले होते हैं, और ना ही यहाँ पे 0 आ रहा है और ना ही यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो सर ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है। तो डिटरमिनेट फॉर्म के लिए बेटा क्या अप्लाई करते हैं? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता क्या है? ये जो टेंडिंग टू 3 है आप इसको इक्वल टू 3 समझेंगे और रख दीजिए, तो बेटा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? 3 - 5 डिवाइड बाय 3 + 4। चमका कि नहीं? जल्दी बताओ, यस सर। रेशियो कितना है? -2/7। 7। कैसा था सवाल ये? बहुत बहुत मजेदार। खूब। कौन बच्चा ये मेथड से किया था? जल्दी बताओ, किया था आपने ऐसा? नहीं ना? अब आपके लिए इज्जत से बता रहा हूं बेटा, पढ़ना ऐसा होता है, ऐसे पढ़ो कि 4 लोग बोले अपने लड़के को डांटे ना, उसके जैसा पढ़ो बेटा, दिन भर पढ़ाई करता है। लेकिन आप दिन भर पढ़ाई करते तो सोचो ऐसा, ये एक सवाल था जिसमें मैंने आपको इतना एफर्ट डाल के सिखाया, सिर्फ एक सवाल, कई सारे क्वेश्चन, कई सारे आपने क्या सिखाया है सवाल। लिमिट तोड़ना नहीं है सर, लिमिट तोड़ना है तो 2 बातों को ध्यान रखेंगे, आप लिमिट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे तोड़ दे, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखें कि सारे टर्म्स फाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए और सारे टर्म्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए, तो मैं तोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं तोड़ूंगा, पंगा हो जाएगा सर। एक सवाल, आखिरी सवाल आज के लिए, जरा देखते हैं, बहुत फेमस सवाल है तो कराना बनता है, बनता है सर। सवाल है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 मानिए, 5 मानिए, जो मर्जी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये है बॉक्स x प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बच्चा नंबर 1, उसको कुछ मतलब नहीं है सर, वो तो सीधा लिमिट में ये पढ़ा है कि लिमिट रख दो सर, लिमिट रख दो। बच्चा नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, तोड़ो सर तोड़ो, लिमिट तोड़ो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फिर उसको कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया कि सर 4 पे तो ग्राफ टूटता है इनका, बॉक्स 6 का ग्राफ 4 पे देखो टूट जाएगा। और आपको मैंने बता के भी रखा है कि बॉक्स एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इन दोनों में, मॉड एक्स में, सिग्नम एक्स में, ये सारे फंक्शन में एलएचएल आरएचएल निकालते हैं। तो 4 से हल्का सा छूटा लो, इसका एलएचएल देखो, 4 से हल्का सा छोटा नंबर सोचो बेटा, 3 पॉइंट समथिंग, उसका बॉक्स क्या होगा 3। आरएचएल सोचो, 4 से हल्का ज्यादा नंबर सोचो, आरएचएल मतलब 4 को राइट साइड में सोचना है, 4 से हल्का ज्यादा नंबर सोचो सर, 4.001, बॉक्स कितना आएगा 4। सर दो मंजिल ना, नहीं चलेगा ऐसा। तो ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहला पार्टी सर एग्जिस्ट नहीं किया। दूसरे पार्टी की बात करते सर, फिर से वही बात, फिर से वही बात। क्या बात है सर, 4 को लेफ्ट साइड से सोचिए, याद है ना बेटा, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है 4 पे। ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। तो 4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये 1 को जाता है, तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो सर आंसर 1 आ रहा है। तो ये भाई साहब का एलएचएल 1 आ गया, और आरएचएल जब आप देखेंगे तो सर ये 0 आएगा। दो मंजिल नहीं चलेगा सर। ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो डज नॉट एग्जिस्ट प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है मैं उसको ऐड कर रहा हूं वो चीज से जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं करती है सर। और क्या, आपको नहीं पता है प्लस आपको नहीं पता है, ऐड करके नहीं पता है सर कितना आएगा, हम क्या जानते सर कितना आएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। गली गली में शोर है कि आप आयोडीन बन गए, निकाल दिया रिजल्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। खुश होकर जेई वाले ने आपको -4 दिया है, इस क्वेश्चन के लिए आपको -4 दिया है। एक बच्चा जो इतना दिमाग नहीं लगाया, बोला सर देखो इतने हम तेज है नहीं, हमको बस एक फॉर्मूला याद है। बच्चा नंबर 2, उसने सीधा सीधा दिमाग लगाया कि सर अपने को एक फॉर्मूला याद है कि बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता कितना है। कितना होता है बेटा लोग, देखता हूं कौन सा बच्चा है इंटीजर ना। क्या क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है ना, इंटीजर नहीं होता है, सिर्फ एक्स होता है। तो ये हो गया बेटा एक्सटेंडिंग टू 4, एक्स हो गया। अब वापस से सर लिमिट में आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिंगल टर्म में इनडिटरमिनेट फॉर्म कहां से लाओगे सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो चेक तब करेंगे ना जब दो दो टर्म्स आएंगे, और उसमें भी 2 रेशियो में आ जाएं, एक मल्टीप्लीकेशन में आता है सर और एक माइनस में आता है, 3 पावर में आते हैं। ये बेचारा अकेला काहे को सर लिमिट परेशान करेगा, इसको नहीं करेगा। तो फिर डायरेक्ट रखो सर आंसर, कितना आ गया 4। तो बच्चा नंबर 2 ने 2 लाइन में आंसर लाया, और बच्चा नंबर 1 खूब एफर्ट मार के सर आंसर गलती ला रहा है। आंसर तो गलती ला रहा है भाई, लॉजिक क्या था, देखिए आपने 2 गलती किया। पहला गलती कि आप लिमिट ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो ब्रेक तब करना है जब एग्जिस्ट करें, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए सर, किया नहीं तो हम नहीं तोड़ेंगे। दूसरा फंडा, पहले सॉल्व होता है तब लिमिट लगता है, और आपने क्या किया बेटा, लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई किया, सॉल्व किया, फिर सॉल्व किया। तो लिमिट अप्लाई करके थोड़ी सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिमिट अप्लाई करना है। बात समझ में आई बेटा। तो ओवरऑल आंसर इज 4। सो बच्चा नंबर 2 ऑलवेज राइट। चमका कि नहीं चमका, यस सर। यस क्लियर है। कुछ तो बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। परफेक्ट।
चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे दूसरे लेक्चर में लिमिट की कुछ और